मोदी सरकार के सफल 8 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, इस 8 साल के दौरान आप शुरू से लेकर अभी तक मोदी जी के साथ रहे हैं। जनहित के हिसाब से जो फैसले तमाम हुए उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये 8 साल जो है वो इक़बाल, ईमान और इंसाफ की सरकार के रहे, और मोदी जी की इक़बाल, ईमान और इंसाफ की इस सरकार और इसी सुशासन का नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के लिए सुशासन का इंस्टीट्यूशन और विकास का मिशन बन गए हैं। आपको याद होगा कि जब 2014 में सरकार उनको मिली तो प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन या प्रधानमंत्री की संस्था की क्या स्थिति थी। पूरी तरह से गरिमा जो है वो धूल धूसरित हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बहाल करना, उसको स्ट्रेंथन बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम था। उस समय किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर गरिमा नहीं रहेगी तो उसको कुछ कर नहीं सकता। उसके अलावा जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी, लूट लामी में तालेबंदी, और एक के बाद एक, चाहे वो सुधार से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे सुशासन से जुड़े हुए मुद्दे हों, आज जो है वो सरकार, देखिए, पूरा जो है वो जनादेश पूरा जनता ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए के साथियों के साथ मिलकर के सरकार चलाई। लेकिन कोई जो है वो किसी जनता के हितों को लेकर के कहीं समझौता नहीं हुआ। पहले क्या होता था, आया राम गया राम से डरे हुए लोग होते थे। कब हमारी सरकार को हिला दें। सरकार को जनता ने जनादेश दिया, वो स्थायित्व से भरी रही, और साथ ही साथ जो है वो लोगों के विश्वास के साथ काम करती रही। और आज इसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया जो हिंदुस्तान की लोकतंत्र पे सवाल करती थी, आज उसे सलाम कर रही है। क्या लगता है, दुनिया में भारत का डंका बजा है प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद? सम्मान लोगों का बढ़ा है, इस यानी विदेश नीति में सफल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, क्या है कि जहाँ पर हम ये जो समय रहा है, ये संकट का समय रहा है, कंटक का काल रहा है। एक तरफ जो है वो आपने देखा कि तमाम तूफान भी रहे, भूकंप भी आया, कोरोना का काल भी देश ने देखा, युद्ध का समय भी देखा, टिड्डियों का भी हमला देखा, फिसड्डियों का भी हमला देखा, सब तरह के संकट और सब तरह के कंटक झेले। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ दुनिया हिल गई थी, हिंदुस्तान के लोगों को उसका असर ना पड़े उस पर, उसके लिए उन्होंने आगे से बढ़ करके आगे अग्रणी भूमिका निभाई, संकट मोचक की भूमिका निभाई, और जिसका परिणाम आज सामने दिखाई पड़ रहा है। आतंक पर अटैक एक बड़ा मुद्दा रहा है आप लोगों का शुरू से। कितने सफल रहे हैं, कैसे देखते हैं इस 8 साल में? एक वक्त था जब हर महीने देश का किसी न किसी हिस्से में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। कहीं लाजपत में धमाका हो रहा है, तो कहीं मुंबई में हो रहा है, तो कहीं जो है वो गोरखपुर में हो रहा है, तो कहीं पे जयपुर में हो रहा है। कोई ऐसा कोना नहीं था देश का जो आतंकवादी धमाकों से दो चार ना होता। और वही नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पे जो है वो दंगे ना हो रहे होते। दंगों की आग से जो है वो लपट आम आदमी को परेशान न कर रही होती, चाहे वो भागलपुर रहा हो, चाहे भिवंडी रहा हो, चाहे मालेगांव रहा हो, मलियाना रहा हो। एक लंबी श्रृंखला है। इन 8 सालों में जहां एक तरफ आतंक और आतंक के आकाओं को सीधा संदेश गया कि अगर तुमने देश में किसी भी तरह की इस तरह की हरकत की तो तुम्हें चूहे की बिल से निकाल के मारा जाएगा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, आपने देखा। उसी तरह से दंगे और दंगाइयों को भी स्पष्ट संदेश था कि तो अगर तुमने देश के सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो उसका नतीजा हुआ कि इससे लोगों को मुक्ति रही। शुक्रिया आपका। थैंक यू। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।